दोस्तों, ये कहानी है कांचीपुरम के एक ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर की, जिस पे उसकी पत्नी और उसके दोस्त की हत्या का झूठा इल्जाम होता है और इसलिए वो जेल में एक ऐसे अपराध की सजा काट रहा होता है जो कि उसने किया भी नहीं, लेकिन उसे अपना बदला लेने में पूरे 14 साल लग जाते हैं। तो आखिर क्या है सच इस पूरी स्टोरी का? तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी को, जिसका नाम है सायरन। कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर एक बोरी को लेकर आता है और फिर वो उसे अपनी टार्च लाइट से, जिसमें एक नुकीला हथियार होता है, उससे उस बोरी में बंधे व्यक्ति पर लगातार वार करता है और उसे मारने के बाद वो व्यक्ति वहां से निकल जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर हम एक स्कूल में एक लड़की को देखते हैं और इस लड़की का नाम मल्हार होता है और मल्हार अपने फादर पर वहां पर बहुत बढ़िया स्पीच देती है। दरअसल यहाँ पर स्कूल में एक स्पीच कंपटीशन होता है जिसे मल्हार जीत जाती है। अब कुछ देर बाद ही एक टीचर मल्हार से उसकी बहुत तारीफ करता है, साथ ही साथ वो उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी है, लेकिन तुमने अपने पिता के बारे में, उनके काम के बारे में और उनका नाम नहीं बताया। दरअसल मल्हार ने स्पीच में कहा था कि उसके पिता फॉरेन में रहते हैं और वो वहाँ रहकर भी मल्हार की अच्छे से देखभाल करते हैं। और यहाँ पर मल्हार उस टीचर की बातें सुनकर अपनी बचपन की यादों में चली जाती है, जहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहती है, लेकिन वो बच्चे मल्हार को अपने साथ खेलने नहीं देते, ये कहकर कि तुम्हारे पिता हत्यारे हैं और वो जेल में हैं। जिसके बाद मल्हार अपनी फ्रेंड की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से वापस आ जाती है। उसके बाद जेल में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम तेलगन है और यहाँ पर जेलर तेलगन से कहता है कि सभी कैदी पैरोल पर अपने घर जाते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर इकलौते ऐसे कैदी हो जो ना तो किसी से मिलता है और ना ही पैरोल पर अपने घर जाता है। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल जेलर को बताता है कि तेलगन के जेल में होने के कारण उसकी बेटी उससे बहुत नफरत करती है, इसलिए वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता। हालांकि तेलगन बहुत अच्छा इंसान होता है, वो वहाँ पर जेल में कैदियों को पढ़ाया भी करता है। खैर, अब तेलगन वहाँ जेलर से पैरोल की बात को सोचकर बताऊंगा, ये कहकर वहाँ से चला जाता है और हम वहाँ पर देखते हैं कि तेलगन सभी कैदियों को लाइफ के टॉपिक पर स्पीच दे रहा होता है। वो वहाँ उन्हें जीवन के बारे में पढ़ा रहा होता है, जहाँ वो सभी कैदियों से कहता है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति का जीवन वापस नहीं दे सकते, इसलिए हमें किसी की जान नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पर मौजूद सभी कैदी तेलगन से अपने किए हुए गुनाहों को बताते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे मर्डर किया है। अब आगे हम इंस्पेक्टर नंदिनी को देखते हैं, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि नंदिनी की कस्टडी में एक क्रिमिनल की मौत हो गई थी और इसी कारण से नंदिनी की एंगेजमेंट भी टूट जाती है। और फिर यहाँ पर नंदिनी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, जहाँ उस क्रिमिनल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ न आने के कारण नंदिनी को वापस ड्यूटी में ले लिया जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ तेलगन भी जेलर से कहता है कि वो पैरोल पर अपने घर जाना चाहता है, यानी कि एक तरफ नंदिनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है तो वहीं दूसरी तरफ तेलगन भी अपने घर आ रहा होता है। अब तेलगन की बेटी मल्हार स्कूल से अपने घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि घर पर उसके पिता के आने की खुशी में पकवान बनाए जा रहे हैं, इसलिए वो वहां पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि मल्हार अपने पिता को एक खूनी समझती है। इसलिए वो अपना सामान लेकर अपनी बुआ के घर रहने चली जाती है। मल्हार की बुआ का घर उसकी दादी के घर के ठीक सामने ही होता है और बचपन से ही मल्हार की बुआ उसे अपनी बेटी जैसा मानती है। खैर, अब तिलगन अपने घर आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसकी आरती उतारती है और वो आरती करते करते ही उस पल को याद करने लगती है जब तेलगन शादी करके अपनी पत्नी के साथ पहली बार घर आया था। और तेलगन भी उस पल को याद करने लगता है जो कि उस घर में उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे। तभी वहाँ पर तेलगन के दो भाई उसे अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलवाते हैं, क्योंकि तेलगन जब जेल गया था तब इनकी शादी नहीं हुई थी। अब यहाँ पर तेलगन अपने भाइयों से कहता है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचना है, जिस पर उसके भाई की पत्नियों को ये लगने लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचकर सारे पैसे अपनी बेटी को दे देगा, जबकि उसकी बेटी को तो वो लोग बचपन से ही पाल पोस रहे हैं। इतना कहकर वो अपने बच्चों को खाना ना खाने पर डांटती है। वो कहती है कि खाना खा लो वरना जेल अंकल आ जाएगा। अब उनकी ये सारी बातें तेलगन सुन लेता है क्योंकि वो वहीं बाथरूम में होता है, लेकिन तेलगन वहाँ पर उनसे कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद तेलगन अपने बीमार पिता से मिलने जाता है, जहाँ पर उसे उस पल की याद आती है जब वो जेल जा रहा था और वो वहाँ पर अपने पिता से कहता है कि तुम मेरी बेटी से कहना कि उसके पिता मर गए हैं, क्योंकि एक खूनी की बेटी का धब्बा लेकर इसका जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तेलगन उस घर में देखता है कि उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही, जिस पर उसकी माँ उसे बताती है कि जब तुम आने वाले थे तब वो अपनी बुआ के घर चली गई। और दोस्तों, तेलगन भी यहाँ पर ये जानता है कि उसकी बेटी उससे बहुत नफरत करती है। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ हम पॉलिटिशियन
पॉलिटिशियन मणिकाम को देखते हैं, जो कि अपने वक्त में राजनीति में आने से पहले एक गुंडा था और वो वहाँ पर अपने बेटे को पार्टी का टिकट मिलने की खुशी में जश्न मना रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अबू को, जो कि मणिकाम के सारे गलत कामों को संभालता है और उसे वहाँ पर इस बात का बहुत बुरा लगता है कि मणिकाम ने पार्टी का टिकट उसे देने की बजाय उसने अपने बेटे को दे दिया और वो इस बात से बहुत गुस्से में होता है। इसलिए वो मणि नाम के एक आदमी को फोन करके मणिकाम को मारने की सुपारी दे देता है। अब वहीं तेलगन के घर पर पुलिस स्टेशन से एक कांस्टेबल आता है जिसका नाम बेलन कन्नी होता है और इसकी यहाँ पर 24 घंटे तेलगन पर नजर रखने की ड्यूटी होती है। अब यहाँ पर तेलगन की माँ उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी स्कूल जाने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से उसे देख सकते हो। इतना कहकर वो कांस्टेबल बेलन को खाना खाने अंदर ले जाती है, लेकिन बेचारा तेलगन सामने स्कूल बस आ जाने के कारण अपनी बेटी को नहीं देख पाता। जिसके बाद कांस्टेबल उसे थाने चलकर साइन करने को कहता है, क्योंकि पैरोल में आए हुए कैदियों का रूल होता है जिसमें कैदी को हर दिन थाने आकर साइन करना पड़ेगा। अब वहीं पुलिस स्टेशन में नंदिनी विकी नाम के एक चोर को दोबारा चोरी न करने की सलाह देती है। तभी तेलगन और कांस्टेबल वहां पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर उनके लेट आने के कारण नंदिनी उन्हें भी बहुत डांटती है। खैर, अब अगले ही दिन तेलगन की माँ उसे बताती है कि आज स्कूल की बस नहीं आएगी, इसलिए वो अपनी बेटी मल्हार को देख सकता है। अब यहाँ पर तेलगन उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने अपनी बेटी को पहली बार देखा था। अब वहीं रास्ते में विकी और उसके दोस्त मल्हार को छेड़ने लगते हैं और ये सब देखकर तेलगन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उनकी पिटाई कर देता है। उसके बाद विकी और उसके साथी को पुलिस वहाँ से ले जाती है। फिर अगले ही दिन जब तेलगन थाने साइन करने जाता है तब विकी वहाँ पुलिस से कहता है कि मुझे इस आदमी ने ही मारा है। अब तेलगन वहाँ पर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है कि आखिर उसने उन्हें क्यों पीटा, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला भी विकी को वहाँ पर पीट देता है और वो तेलगन से कहता है कि मैं इसकी FIR नहीं करूंगा क्योंकि तुम पैरोल पर बाहर आए हो, इसलिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसके बाद उस रात को तेलगन और कांस्टेबल बेलन शराब लेने के लिए एक ठेके पर जाते हैं और उसी जगह पर अबू भी अपने प्लान के तहत मणिकाम को ले आता है और वहाँ विकी इसकी खबर अबू के आदमी मणि को देता है, जो कि उस पॉलिटिशियन मणिकाम को मारने की सुपारी लेता है। उसके बाद अबू भी बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर मणि को कॉल करके कहता है कि मणिकाम अभी अकेला है, उसे खत्म कर दो। और वहीं वो कांस्टेबल मणिकाम से बात कर ही रहा होता है तो वहाँ से तेलगन कुछ समय के लिए गायब हो जाता है और थोड़ी देर बाद तेलगन खुद ही वापस आ जाता है। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और गाड़ी में बैठकर दोनों शराब पीते हैं और वहीं दूसरी तरफ मणिकाम भी वाइन शॉप में बैठकर आराम से शराब पी रहा होता है, क्योंकि ये वाइन शॉप उसी की होती है। उसके बाद जब उसका नौकर वहाँ से जब टेबल को घसीट कर ले जा रहा होता है तो मणिकाम उसकी आवाज से इरिटेट हो जाता है, वो उसे चिल्लाने लगता है। इधर दूसरी तरफ वो कांस्टेबल ज्यादा शराब पीने के कारण बेहोश हो जाता है। तभी मणि वहाँ वाइन शॉप पर पहुंचकर मणिकाम के गले पर चाकू से वार कर देता है, जिससे मणिकाम की वहीं पर मौत हो जाती है और मणि वो चाकू को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद इधर तेलगन भी जीप ड्राइव करके घर की तरफ निकल जाता है और ड्राइव करते करते ही वो उस पल को याद करता है जब वो एम्बुलेंस ड्राइवर था। वो सोचता है कि कैसे उसने एक सीरियस बच्ची को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया था। अब यहाँ पर तेलगन और वो कांस्टेबल घर आ जाते हैं, जिन्हें तेलगन की बेटी मल्हार भी देख रही थी। उसके अगले ही दिन इंस्पेक्टर नंदिनी अपनी टीम के साथ उस जगह पर जाती है जहाँ मणिकाम का मर्डर हुआ था, जहाँ पर अबू और उसके आदमी नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद नंदिनी वहाँ पर काम करने वाले लड़के से पूछताछ करती है और जब वो अंदर मणिकाम की बॉडी को देखती है तो उसे याद आता है कि जब उसकी कस्टडी में एक आदमी मारा गया था तो मणिकाम ने ही उसे सस्पेंड करवाया था। उसके बाद नंदिनी वहाँ पुलिस कांस्टेबल से कहती है कि पता करो कल रात लाइट गई थी क्या, और वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर से फिंगरप्रिंट भी कलेक्ट करवाती है। तभी वहाँ पर DSP आकर मणिकाम के बेटे और अबू को उसका संस्कार करने को कहते हैं, जहाँ वो उनसे ये भी कहता है कि इस केस की जांच वो अपनी स्पेशल टीम से करवाएगा। उसके बाद उस रात DSP और अबू साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ DSP अबू से कहता है कि तुम उस रात मणिकाम के साथ क्यों नहीं थे। तभी वहाँ पर कांस्टेबल बेलन का फोन आता है जो कि अबू को बताता है कि पुलिस को मर्डर वेपन मिल गया है, जिसपे अबू उससे आगे की और डिटेल्स देने को कहता है। जहाँ पर कांस्टेबल अबू से कहता है कि मेरे दोस्त की एक प्रॉपर्टी है और आप उसे खरीद लो, जिसपे अबू उसकी बात मानकर उसे दूसरे दिन घर आने को कहता है। उसके बाद अबू घबरा जाता है, जहाँ वो मणि के पास जाकर उसे सरेंडर करने को कहता है और वो उसे धमकाता भी है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब वहीं दूसरी तरफ वो कांस्टेबल तेलगन से कहता है कि अब तुम्हारी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी और यहाँ पर हम देखते हैं कि तेलगन वहाँ पर अपने ग्लास की
शराब को गिरा देता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि मणिकाम के मर्डर वाली रात को भी तेलगन ने शराब नहीं पी थी। अब इसके अगले ही दिन एसआई नंदिनी डॉक्टर से मिलती है, जहां उसे पता चलता है कि मणिकाम के गर्दन पर 7 बार चाकू से वार किया गया था। साथ ही उसके नाक और कान से ब्लड भी निकल रहा था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। और उसे डॉक्टर से ये भी पता चलता है कि इसके पहले भी इस तरह के कई मर्डर हो चुके हैं, जिसमें आखिरी वाले मर्डर में चाकू का यूज किया गया था, जिससे अपराधी पकड़ा गया था। और उस अपराधी का नाम डेविड है, जो कि अभी सेंटर जेल में है। उसके बाद नंदिनी उन 8 मर्डर केस की डिटेल्स निकलवाती है, जिसके बाद वो सेंट्रल जेल में फोन करके डेविड के बारे में पूछती है, जहां पर उसे पता चलता है कि डेविड जेल से छूट गया है, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि डेविड गूंगा और बहरा था। उसके बाद नंदिनी फिर से उस शॉप पर काम करने वाले लड़के से पूछताछ करती है, जहां पर उसे उसके हाथ में अपनी घड़ी दिख जाती है, जहां पर वो लड़का नंदिनी को बताता है कि ये घड़ी उसे उस जगह मिली जहां मणिकाम का मर्डर हुआ था। साथ ही साथ वो नंदिनी को बताता है कि उस रात एक पुलिस वाले के साथ एक आदमी भी आया था और मणिकाम के साथ अबू भी उसके साथ आया था, लेकिन अबू बिना पिए ही वहां से चला गया था। उसके बाद अगले ही दिन कांस्टेबल बेलन और तेलगन प्रॉपर्टी की डील करने के लिए अबू के पास जाते हैं, जहां पर तेलगन कांस्टेबल से कहता है कि वो प्रॉपर्टी के कागज गाड़ी में ही भूल गया है, जिसे कांस्टेबल लेने चला जाता है। तभी वहां पर अबू आता है, जहां वो तेलगन से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पे वो उसे बताता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सेल करने आया हूँ। अब यहाँ पर तेलगन को देखकर अबू को कुछ याद आता है कि तेलगन ने एक बार उसे बाल्टी से मारा था, जिसका निशान आज भी उसके माथे पर होता है। अब अबू कहता है कि तुम वो एम्बुलेंस ड्राइवर हो ना, लेकिन यहाँ पर तेलगन मना कर देता है। तेलगन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर वो करने आया हूँ जो तूने 14 साल पहले मेरे साथ किया था। इतना कहकर वो अबू के फेस को पॉलीथीन से कवर कर देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। और अबू वहाँ पर अपना अस्थमा का पंप ढूंढने लगता है, जो कि तेलगन के पास होता है। लेकिन इस पंप में तेलगन ने एक जहरीला केमिकल मिलाया होता है और वो उसे अबू को दे देता है। और जैसे ही अबू वो पंप को लेता है, वो वहीं पर मर जाता है। और उसी समय इंस्पेक्टर नंदिनी वहाँ पर इंक्वायरी करने आती है, जिसे वो कांस्टेबल देख लेता है, इसलिए वो तेलगन को वहाँ से लेकर भाग जाता है। और जब नंदिनी वहाँ अबू के पास जाती है, तो वो देखती है कि ये तो मर चुका है। अब उसके अगले ही दिन अबू की मौत की न्यूज टीवी पर मनी सुन रहा था। मनी वही आदमी है जिसको अबू ने मणिकाम की सुपारी दी थी और उसे सरेंडर करने को बोला था। अब यहाँ पर वो इस न्यूज को देखकर परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी नंदिनी से ही पूछताछ करता है कि तुम्हारी वॉच उस वाइन शॉप पर क्या कर रही थी और तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ मर्डर क्यों हो जाते हैं। और फिर डीएसपी उसे इस केस को सॉल्व करने के लिए 48 घंटे का टाइम देता है। वहीं अगले दिन तेलगन भी पुलिस स्टेशन साइन करने आता है, जहाँ वो कांस्टेबल बिल्लन से कहता है कि हमें इन्हें बता देना चाहिए कि हम उस रात वाइन शॉप पर थे। लेकिन कांस्टेबल उससे कहता है कि अगर हमने ऐसा कहा तो मेरी जॉब चली जाएगी। दूसरी तरफ नंदिनी भी उन 8 मर्डर केस की स्टडी करती है, जहां उसे याद आता है कि उस वाइन शॉप वाले लड़के ने बताया था कि उस मर्डर वाली रात को एक पुलिस वाला और उसका दोस्त भी वहां शराब लेने के लिए आया था। जिसके बाद नंदिनी उस लड़के को उस पुलिस वाले की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलवाती है, ताकि वो उस कांस्टेबल की पहचान कर सके। और वो उसे कुछ फोटोज भी दिखाती है। उसके बाद उस थाने में एक और औरत अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेन करने आती है। और वहीं नंदिनी फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर को वहां पर बताती है कि डेविड के पैटर्न का यूज करके ही मणिकाम को मारा गया है, जो कि सेंट्रल जेल में था। और दूसरा मर्डर ऋषि नाम के अपराधी के पैटर्न को यूज करके अबू की हत्या की गई और ऋषि गुर्जर जेल में बंद है। तभी वहां पर वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो वहां नंदिनी से कहती है कि उसका बेटा कई दिनों से घर नहीं आया है। फिर वो उसकी फोटो नंदिनी को दिखाती है और वो तस्वीर उस चोर बिकी की होती है। तभी वहां पर एक पुलिस वाला बिकी और तेलगन की मारपीट की बात नंदिनी को बता देता है, जिसके बाद नंदिनी का शक तेलगन की ओर चला जाता है और नंदिनी छानबीन करके ये पता लगाती है कि तेलगन 2005 में डेविड के साथ सेंट्रल जेल में था और उसके बाद वो ऋषि के साथ गुर्जर जेल में भी था। जिसके बाद नंदिनी उस वाइन शॉप के नौकर को कांस्टेबल बेलन की फोटो दिखाती है, तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है। अब यहाँ नंदिनी को लगता है कि तेलगन ने ही उस रात उसे फंसाने के लिए उसकी घड़ी चुराकर वाइन शॉप पर छोड़ी थी। और वहीं दूसरी तरफ तेलगन अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा था और उसकी प्रॉपर्टी अबू का शूटर मनी खरीद रहा होता है। और यहाँ पर तेलगन की बेटी मल्हार उससे मिलने आती है, लेकिन नंदिनी वहाँ तेलगन को घसीटकर वहाँ से ले जाती है। अब मल्हार तेलगन को ऐसा देखकर उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। उसके बाद नंदिनी वहाँ पर कांस्टेबल बिल्लन का फोन चेक करती है और वहीं तेलगन के फिंगरप्रिंट को भी कलेक्ट करवाती है। खैर अब नंदिनी उसे जज के पास लेकर जाती है, जहाँ वो जज को बताती है कि ये 10 तारीख को जेल
से बाहर आया और बाहर आते ही इसने अपना पहला मर्डर 14 तारीख को और दूसरा मर्डर 18 तारीख को किया। और इसके मर्डर करने का तरीका बिल्कुल सेम इसके कैदी साथियों से मिलता है, जिसपे तेलगन जज को बताता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। साथ ही साथ वो बताता है कि उसके जेल से बाहर आने से पहले भी 8 तारीख को एक मर्डर हुआ था और इसी तरह पहले 16 मर्डर हो चुके हैं। उसके बाद जज वहाँ पर नंदिनी से एविडेंस पूछता है जो कि उसके पास नहीं होता और फिर यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ एक बार तेलगन जेल से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर पकड़ा जाता है, जिसके बाद उस जेल में भागने के कारण तेलगन की बहुत पिटाई होती है। और फिर उसका एक साथी जिसका नाम काली होता है वो तेलगन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अच्छा बनने का दिखावा करना पड़ेगा और सब कुछ प्लानिंग से करना होगा, तभी जाकर तुम अपना बदला पूरा कर पाओगे और ऐसा करने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि तेलगन जेल में उन कैदियों को पढ़ाता था जो कि किसी न किसी मर्डर केस की सजा काट रहे होते हैं, ताकि वो इनसे इनके मर्डर करने के पैटर्न को जान सके। उसके बाद तेलगन अपनी पैरोल पर बाहर आने के 2 दिन पहले काली मुत्तू को फोन करता है, जो कि पहले ही बरी हो चुका था, जहाँ तेलगन उससे कहता है कि वो एक बॉडी को ब्रिज पर ले जाकर टॉर्च लाइट वाले पैटर्न से उसे मार दे। और दोस्तों, इस मर्डर को हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी कि ये सब तेलगन का ही प्लान था, ताकि जब वो पकड़ा जाए तो वो ये बता सके कि उसके जेल से बाहर आने से पहले भी उसके कैदी साथियों के पैटर्न से बाहर मर्डर हो रहे थे। अब इसी मर्डर के कारण जज के सामने तेलगन वहाँ सेफ हो जाता है। और वहीं हम दूसरी तरफ मल्हार को देखते हैं, जिसे उसके स्कूल के बच्चे उसे बार बार ये कहकर परेशान करते हैं कि उसके पापा जेल से आए हैं, जिस पर मल्हार रोते हुए घर वापस आ जाती है और अपनी स्पीच कंपटीशन में जीती हुई ट्रॉफी को वो अपने पापा के सामने तोड़ देती है। इधर नंदिनी तेलगन की इंक्वायरी कर रही होती है, तभी वहाँ पर मल्हार आकर उससे कहती है कि मणिकाम की मर्डर वाली रात को उसने तेलगन को देर रात घर आते देखा था। और फिर यहाँ नंदिनी को पता लगता है कि वो तेलगन की बेटी है और वो उससे नफरत करती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला एक ऑटो वाले को तेलगन और उस चोर विकी का फोटो दिखाता है, जिसपे वो ऑटो वाला उससे कहता है कि उसने विकी को तेलगन के प्लाट के एरिया के पास ड्रॉप किया था। जिसके बाद नंदिनी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, जहाँ उसे एक पीले रंग की चप्पल दिखती है, जिसे देख नंदिनी सोचती है कि ऐसी चप्पल उसने अभी हाल ही में देखी है, जिस पर वो वहाँ खुदाई करवाती है और उसे वहाँ पर विकी की बॉडी मिल जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ मल्हार के मैच्योर होने पर घर में फंक्शन होता है और उसके अगले ही दिन तेलगन खुद ही पुलिस स्टेशन में साइन करने जाता है और वहाँ पर कांस्टेबल बेलन पहले से ही बैठा होता है, जहाँ वो तेलगन से कहने लगता है कि तुम उस लड़के विकी को मारकर भोले बन रहे हो। तभी वहाँ पर उस चोर विकी की माँ रोते हुए आ जाती है और वो तेलगन को वहाँ पर कोसने लगती है। अब यहाँ पर तेलगन अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ वो याद करता है कि कैसे वो हर पेशेंट को टाइम पर हॉस्पिटल पहुँचाया करता था और इसी बात पर सब उसे बहुत दुआएं देते थे। अब यहाँ पर नंदिनी की आवाज सुन वो अपनी यादों से बाहर आ जाता है, जहाँ नंदिनी उससे कहती है कि अब वो नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ पर नंदिनी को फॉरेंसिक लैब से फोन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि तेलगन के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, यानी कि उस वाइन शॉप पर मिले चाकू में और वहाँ के इलेक्ट्रिक मीटर में जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो तेलगन के फिंगरप्रिंट से अलग हैं। जिस पर नंदिनी लैब में अपनी घड़ी टेस्ट करवाने भेजती है और वहीं तेलगन कांस्टेबल से कहता है कि वो उसे विकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला कर दे, ताकि वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। तभी वहाँ नंदिनी को लैब से पता चलता है कि उसकी वॉच पर और मणिकाम के मर्डर वेपन यानी कि उस चाकू पर विकी के ही उंगलियों के निशान थे। साथ ही साथ उस इलेक्ट्रिक मीटर पर भी उसके ही फिंगरप्रिंट होते हैं। जिसके बाद नंदिनी वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहाँ वो एक इंस्पेक्टर को बताती है कि मणिकाम की मर्डर की प्लानिंग विकी ने ही की थी और वो केस को उलझाने के लिए मेरी घड़ी को भी वहाँ ले गया था। तभी वहाँ पर तेलगन विकी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आ जाता है, जिसे देख नंदिनी उस पर भड़क जाती है और वो कहती है कि तुम एक खूनी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में जाने की। इस पर तेलगन उससे कहता है कि आपके ऊपर भी एक मर्डर का इल्जाम है। अब ये बात सुनकर नंदिनी को वहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस पर तेलगन नंदिनी से कहता है कि अगर किसी पर बेवजह इल्जाम लगाया जाए तो उसे बुरा तो लगता ही है, जैसे आपको अभी बुरा लगा। साथ ही साथ वो कहता है कि मुझे एक बार अपनी बात रखने का मौका चाहिए। और फिर वो नंदिनी को बताता है कि विकी के हाथों में जो चोट के निशान हैं और उसके दांतों में किसी की स्किन फंसी हुई है, यानी कि मरने से पहले विकी की किसी के साथ हाथापाई हुई थी, इसलिए आप उस स्किन का डीएनए टेस्ट करवाइए। उसके बाद तेलगन के कहने पर नंदिनी को एक रजिस्टर दिखाते हुए कहता है कि विकी को छुड़वाने हमेशा उसकी माँ आती थी, लेकिन लास्ट टाइम उसे छुड़वाने मनी यहाँ पर आया था। जिसके बाद नंदिनी मनी को उठाकर उसकी जोरदार पिटाई करवाती है और फिर मनी उसे सब कुछ सच बता देता है कि मणिकाम को
मारने के लिए अबू ने ही उसे पैसे दिए थे और उसकी इस प्लानिंग में उसने विकी को भी अपने साथ शामिल किया था। लेकिन विकी उसे ब्लैकमेल करने लगा था, इसलिए उसे विकी को मारना पड़ा। जिसके बाद वहाँ पर डीएसपी भी आ जाता है और मणि डीएसपी से बताता है कि मणिकाम को उसने और विकी ने मिलकर मारा था, लेकिन मुझे विकी ने बाद में बताया कि उसके मारने से पहले ही मणिकाम के कान और नाक से ब्लड आ रहा था और जब उसने इलेक्ट्रिक मीटर का कटआउट गिराया तो उसने मणिकाम के कमरे से किसी आदमी को बाहर निकलते देखा। साथ ही साथ मणि डीएसपी से कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए मैंने विकी को भी मार डाला। उसके बाद नंदिनी डीएसपी से सेंट्रल जेल ऋषि से मिलने जाने की परमिशन मांगती है, क्योंकि ऋषि ही एक ऐसा अपराधी है जिसके मर्डर पैटर्न का यूज करके अबू का मर्डर हुआ था। लेकिन डीएसपी उसे परमिशन नहीं देता, लेकिन नंदिनी बिना परमिशन ही सेंट्रल जेल पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ऋषि गूंगा और बहरा है और उसका ट्रांसलेटर यानी कि उसकी भाषा समझने वाला तेलगन है, जो कि पैरोल पर अभी बाहर है। अब ये बात सुनते ही नंदिनी चौंक जाती है। जिसके बाद वो उस जेल के चारों गूंगे और बहरे कैदियों से मिलती है, लेकिन वो वहाँ पर नंदिनी की किसी भी बात का ढंग से कोई भी जवाब नहीं देते और नंदिनी उन्हें बताती है कि उनके पैटर्न से ही तेलगन बाहर मर्डर कर रहा है। लेकिन वो लोग नंदिनी की बात नहीं मानते, क्योंकि वो सभी लोग तेलगन को अपना भगवान मानते हैं। जिसपे नंदिनी उन्हें बताती है कि अपनी पत्नी की हत्या करने वाला भगवान कैसे हो सकता है। जिसपे वो कैदी नंदिनी को तेलगन की स्टोरी बताते हैं और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। जब तेलगन एक व्यक्ति को अपनी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ पर वो एक नर्स को आवाज लगाता है, लेकिन वो नर्स सुन और बोल नहीं सकती थी और तेलगन को वहाँ पर उस नर्स से प्यार हो जाता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। और तेलगन ने अपनी वाइफ मारिया से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखी थी, ताकि वो उसकी भाषा में उससे बात कर सके। फिर कुछ दिन बाद मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है। उसके बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रात तेलगन अपनी नाइट ड्यूटी पर होता है, तभी उसके दोस्त कैथन का उसे फोन आता है, जो कि एक पुलिस वाले की बहन से प्रेम करता था और वो उससे शादी करना चाहता था। और ये पुलिस वाला वर्तमान समय में डीएसपी है, जो उस समय सब इंस्पेक्टर था। अब उसे उन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, क्योंकि वो लड़का दूसरी जात का होता है। इसलिए वो पुलिस वाला कैथन को मारने के लिए अबू को उसकी सुपारी देता है। लेकिन तेलगन वहाँ कैथन को अबू और उसके गुंडों से बचाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे एडमिट नहीं करना चाहते थे। लेकिन तेलगन की वाइफ मारिया उसका ट्रीटमेंट करती है। जिसके बाद वो पुलिस वाला तेलगन को कैथन और उसकी बहन के मामले से दूर रहने को बोलता है, लेकिन तेलगन अपने दोस्त कैथन का साथ देता है। जिसके बाद वो पुलिस वाला बहुत ही गुस्से में मणिकाम को तेलगन की वाइफ मारिया को हत्या करने की सुपारी देता है और मणिकाम मारिया के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद डीएसपी तेलगन को फोन करके बताता है कि तेरे पास वक्त बहुत कम है, बचा सकता है तो बचा ले अपनी वाइफ को। जिसपे तेलगन तुरंत वहाँ एम्बुलेंस से आता है और मारिया के पेट में धंसे चाकू को अपने हाथों से बाहर निकालता है, जिससे उसके फिंगरप्रिंट चाकू पर आ जाते हैं। और रास्ते में मणिकाम के आदमी तेलगन को हॉस्पिटल जाने नहीं देते, लेकिन वो जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन मारिया हॉस्पिटल जाने से पहले ही अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद मारिया और कैथन के मर्डर का इल्जाम तेलगन पर लगा दिया जाता है और अबू कोर्ट में ये झूठी गवाही देता है कि तेलगन की वाइफ मारिया और कैथन के बीच नाजायज संबंध थे, इसलिए उसने दोनों की हत्या कर दी। और चाकू पर भी तेलगन के फिंगरप्रिंट के निशान मौजूद होते हैं, इसलिए सारे सबूत उसके खिलाफ होने से तेलगन को जज उम्र कैद की सजा सुना देते हैं। अब स्टोरी वर्तमान में आती है, जहाँ वो कैदी नंदिनी से कहते हैं कि तेलगन कभी किसी को नहीं मार सकता, कि अब जो भी मर्डर हो रहे हैं वो तेलगन ही कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम तेलगन को देखते हैं, जो कि मणिकाम के बारे में उस रात के बारे में सोच रहा था जिस रात मणिकाम का मर्डर हुआ था। जब उस रात कांस्टेबल विलन शराब पीकर बेहोश हो गया था, तब तेलगन मणिकाम के रूप में जाता है, क्योंकि उस रात तेलगन ने शराब नहीं पी थी। और जैसे ही तेलगन मणिकाम के सामने जाता है तो मणिकाम नशे में होने के बावजूद उसे पहचान लेता है। जिसके बाद तेलगन उसे कुर्सी में बांधकर अपने कान में हेडफोन लगा लेता है और जमीन पर एक टीन के टुकड़े को रगड़ने लगता है, जिसकी आवाज से मणिकाम के नाक और कान से खून निकलने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यानी कि विकी उस रात के अंधेरे में मणिकाम के रूम से बाहर आते जिस आदमी को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि तेलगन था। उसके बाद कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ आज तेलगन के गांव में एक मेला लगता है और ये मेला हर साल त्योहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष त्योहार में बड़े पैमाने पर लगता है। और आज ही उसके पैरोल की आखिरी रात भी होती है। और वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपने स्टाफ में एक पुलिस वाले से उस इंस्पेक्टर के बारे में पूछती है जिसकी बहन से कैथन प्यार करता था, जिसपे वो
वो नंदिनी से बताता है कि वो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि डीएसपी सर हैं। ये सुनकर नंदिनी हैरान हो जाती है, जिसके बाद वो तेलगन के घर जाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि उसे अब सब कुछ पता चल गया है और अब तुम्हारी पैरोल की आज आखिरी रात है जो कि खत्म हो जाएगी और कल तुम वापस जेल में होगे और अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे डीएसपी सर को मारते हो। और नंदिनी तेलगन के घर के बाहर कुछ पुलिस वालों को खड़ा कर देती है ताकि उस पे वो नजर रख सके, लेकिन तेलगन सबको चकमा देकर डीएसपी का किडनैप करके उसे बुरी तरह से मारता है। तभी वहाँ पर नंदिनी आ जाती है, जिसे देख तेलगन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर नंदिनी वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर डीएसपी को एम्बुलेंस में डाल दिया जाता है और उस एम्बुलेंस का ड्राइवर तेलगन ही होता है, जो कि एम्बुलेंस को बहुत ही आराम से ड्राइव कर रहा होता है। और ट्रीटमेंट न मिलने के कारण डीएसपी की भी वहीं पर मौत हो जाती है, जिस पर नंदिनी तेलगन के घर जाती है और उस समय तेलगन उसे अपने घर पर ही मिलता है और वो पूजा कर रहा होता है। जिसके बाद नंदिनी चाह कर भी तेलगन का कुछ नहीं कर पाती और अगले ही दिन तेलगन सबसे विदा लेता है और नंदिनी उसे जेल ले जाते समय कहती है कि वो अपनी बेटी से ये कभी नहीं कह पाएगा कि वो बेगुनाह है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद नंदिनी मल्हार को लेकर जेल में आती है, जहाँ पर मल्हार सारा सच जानने के बाद अपने पिता को माफ कर देती है और जीवन में पहली बार तेलगन भी अपनी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।